गेमर और स्टॉक से वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस में सारा का सारा मार्केट जानते हैं। लाइक कौन से ऐसे सेक्टर है सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हम कौन से सेक्टर में जाकर मंडे से ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल। काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो आई होप दैट यू डू अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। तो इस बार का जो मार्केट है, चलिए देखते हैं। लाइक वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं लाइक करंट एंड द प्रीवियस चार्ट। तो करंट एंड प्रीवियस चार्ट में हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो परसेंटेज वाइज क्या चेंजेस हुए हैं। तो एज यू कैन सी लाइक द ओनली थिंग विच इज़ लाइक इन कंसिस्टेंट मोमेंटम जो में बनी हुई है वो निफ्टी 50 है। ये जो प्रीवियस है ये फ्राइडे टू फ्राइडे की क्लोजिंग, एक वीक के बाद जो क्लोजिंग है उसके करंट वीक क्लोज एंड द प्रीवियस वीक क्लोज। तो आप अगर देख सकते हैं कि लाइक परसेंटेज वाइज चेंजिंग उसमें ये था, और अभी जो हफ्ता क्लोज हुआ ये जो उसका करंट था अभी ये इसका प्रीवियस बन चुका है। तो उसमें फिर कितने परसेंटेजेस का चेंजेस आया। तो एज यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से निफ्टी 50 नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। लास्ट टाइम भी माइनस 0.65 and this time also 0.45. So like the momentum which was earlier there now has become restricted, and there is a एक retracement level market में अभी फिलहाल में बनी हुई है। तो only thing which is like good like निफ्टी मिड कैप का 50 और स्मॉल कैप का 50, देर इज़ अ स्मॉल राइज ऑफ 1% for continuously 2 week we can see. So that is a good thing in small cap and मिड कैप। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लाइक कंटिन्यूसली 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी एक एक 1.5% से नीचे जा रहा है। कमोडिटी मार्केट और ऑयल एंड गैस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, लेकिन उतना कोई ऐसा कोई खास चेंजेस उसमें नहीं है। सेंसेक्स वही नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है पिछले 2 हफ्तों से। सो मार्केट का जो रेंज है वो जो एक कंटिन्यूसली हम देख रहे थे 4 महीने से एक ऊपर की तरफ भाग रहा है, और अब उसमें जाके कहीं ना कहीं हॉल्ट आ चुका है। और मैं पिछले अगर मेरे आप एनालिसिस भी देखे तो मैंने यही चीज़ आपको तभी भी बताई थी। वीकली सेक्टर एनालिसिस में आते हैं। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम पूरे सेक्टर्स की चेंजेस परसेंटेज वाइज देखते हैं, लाइक वीक टू वीक क्या चेंजेस हुए हैं। तो एज यू कैन सी बैंक निफ्टी अभी भी फिलहाल लाइक वही 1 से 1.5% कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चल रहा है। और ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG एवरीथिंग इज इन लाइक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। दो ओनली थिंग जो कि पॉजिटिव साइड यानी जिसमें एक उछाल हमको देखने के लिए मिली है वो है मीडिया, मेटल और PSU बैंक में। सबसे ज़्यादा उछाल अगर आप देखें तो मीडिया में हुई है, जो कि नेगेटिव में था। फिर उसके बाद अभी जो वीक क्लोज हुआ 7.5%, ऑलमोस्ट 7.5% की इतनी हाई जंप उसने मारी है। दैट इंडिकेट्स कि मीडिया जो है फिलहाल के लिए एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है। ओके। और फिर बाकी अगर आप देखें तो मेटल और PSU बैंक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। एक एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ छलांग मारी है, एक एक 3-3% की। सो दैट इज़ आल्सो गुड। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ, अगर आप निफ्टी IT को देखें तो पिछले भी हफ्ते 3 हफ्ते का परसेंटेज वाइज चेंज था। इस हफ्ते में भी 1.25% का चेंज हमको दिख रहा है। सो मोमेंटम इज गेनिंग निफ्टी IT में। तो देखते हैं रेटिंग वाइज हमने सब कुछ नीचे में निकाला हुआ है कि हम कौन से सेक्टर चुनने वाले जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। ऑफ कोर्स ये सारे मोमेंटम के ही है, लेकिन हम जब कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं और मोमेंटम की बात करते हैं, बिकॉज आई एम अ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर, तो मुझे चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। चाहे वो ऊपर जाए वो नीचे आए, लेकिन मेरे साथ हमेशा मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना पसंद है। इसके बजाय लाइक परसेंटेज वाइज कितना चेंज हुआ है मैं उससे ज़्यादा मोमेंटम को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल। या तो निफ्टी 50 में अगर आप देखें, यह है मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो अभी दो हफ्तों का मंथ अगस्त का मतलब आधा मंथ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे अभी जो कैंडल स्टिक बन रही है ना वो
डार्क क्लाउड कवर बन रही है यहाँ पे। अब अभी भी ये 2 हफ्ते बाकी है, इसका मतलब ये नहीं कि डार्क क्लाउड ही बना रहेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसने एक अच्छा खासा हमको अवेयर कर दिया है निफ्टी फिफ्टी ने कि हाँ भाई, जो मैं कंटिन्यू 4 हफ्ते 4 महीने से ऊपर जा रहा था, आप देख सकते हैं कि, तो उसमें कहीं ना कहीं इसने एक 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 तरीके से अभी कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग आउट हियर। आरएसआई की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो आरएसआई अभी भी 60 के अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एडीएक्स इज राइजिंग विद पॉजिटिव डीएमआई, अनदर पॉजिटिव थिंग। तो मंथली साइड पे ना कभी भी चेंजेस होने के लिए पूरा 30 दिन लगता है, और हम कभी ट्रेड मंथली कैंडल स्टिक को नहीं देखते। हम डेली कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो वीकली पे आते हैं, वीकली पे एज यू कैन सी लाइक देर वॉज अ शूटिंग स्टार, एंड उसके बाद एक फिर से शूटिंग स्टार स्मॉल वाला, यहाँ पे फिर स्पिनिंग टॉप, एंड देन तो you can see all the negative candles are forming at the top on weekly time frame। so और वॉल्यूम भी देखिए, इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं होता है कि कैंडलस्टिक्स आपने देख लिया एंड हो गया काम, नहीं। वॉल्यूम भी देखिए, तो सेलिंग का साइड अगर आप देखें कंटिन्यू 3 हफ्ते से, ये जो वॉल्यूम के ऊपर जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन जो देख रही हो, 30 डेज की मूविंग एवरेज है। तो कंटिन्यूसली सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है 3 हफ्तों से, 30 को क्रॉस कर रहा है, विच इंडिकेट्स कि हाँ, लोग अभी बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। डेली पे आते तो एज यू कैन सी लाइक देर वॉज अ गैप एट द टॉप विच एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और एक नीचे की तरफ आया पुल बैक, और फिर से ऊपर की तरह गिरा गया, और वो जो अभी जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस उसको गैप का मिल रहा है, वो वर्क हो रहा है। 20 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, और आप देर वॉज ऑल बुलिश कैंडल स्टिक्स हैपनिंग। और आप एडीएक्स आरएसआई की बात करें तो चॉपीनेस में फंसा हुआ है, और द वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। तो लाइक से सेलिंग साइड लोग ज़्यादा पर ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही है हमको। अगर आप देखें तो एडीएक्स भी पूरी की पूरी तरह, एडीएक्स जो है वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, स्ट्रेंथ इंडिकेटर है एडीएक्स। और अगर आप डीएमआईज को देखो तो ऑरेंज कलर का जो डीएमआई है वो है नेगेटिव ट्रेंड को डिनोट करता है, यानी अप डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है। तो यू कैन सी लाइक डाउन ट्रेंड इज slowly and steadily gaining the momentum, and they are going wide apart। so nifty 50 डेफिनेटली ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर 4 मार्केट से महीने से मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली उसको ना एक रिट्रेसमेंट देना ही देना पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि मार्केट साइनोसाइडल वेव फॉर्म में काम करता है, वो कभी सीधा नहीं जाएगा, कभी नीचे भी सीधा नहीं जाएगा, ऊपर भी सीधा नहीं जाएगा। इट्स लाइक अ मोमेंटम उसका होता है साइनोसाइडल वे। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये लाइक यहाँ पे 60 पे एक सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं वीकली टाइम फ्रेम को देता हूँ। तो ये जो आरएसआई के ऊपर जो मूविंग एवरेज लगा है, तो ये इसको क्रॉस करने के लिए लाइक क्रॉस करने के लिए रेडी है, दोनों एक दूसरे को टच हो रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट समवेयर डाउन द कि यहाँ पे जीएफएस हमको देखने के लिए मिले 60 से, फिर रिबाउंड हो, और यहाँ पे 40 से रिबाउंड हो डेली में। तो लेट्स होप, नहीं तो अगर ये भी क्रॉस 60 के नीचे आ चुका तो लाइक डाउन ट्रेंड इतना तेज़ी से आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। तो ये था पूरा एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी का। प्राइमरी मार्केट में आते हैं, प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो देखो यार कि लाइक 2 हफ्तों में ही उसने पूरी की पूरी तरह मंथली कैंडल स्टिक जो है उसको एनगल्फ कर लिया है। लाइक बेरिश एनगल्फिंग मंथली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो आरएसआई तो ऑलरेडी 60 के नीचे भी चला जा चुका है, और एडीएक्स देखो 20 पे कैसा रेस्ट कर रहा है along with the positive DMA, both are approaching toward 20। तो like complete engulfing of the weekly, if I merge this candlestick, this candlestick and this candlestick blend करता हूँ, there is a concept in the technical analysis of blending the candle। so you can see like एक पूरा वीकली में भी बेरिश एनगल्फिंग आपको देखने के लिए मिला। एंड लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द सेलिंग यार, लोग बेच बेच के निकल रहे हैं। And अब एक नगेट आपको दे देता हूँ, इतना वॉल्यूम अगर आप देखो 30 मूविंग एवरेज सबसे हाई हमेशा 30 डेज को टच कर रहा है, इसका मतलब कोई तो है जो सेल कर रहा है। और इतना बड़ा हम जैसे छोटे से ट्रेडर से मार्केट हिलने भी नहीं वाला, 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। तो ये कौन करता है? इट्स अ बिग फिश। बिग फिश इज सेइंग दैट आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट, एंड सो यू शुड आल्सो एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इट शुडेंट हैपन लाइक कि नहीं नहीं,
आई विल गो अगेंस्ट द बिग फिश, नहीं आप आउट हो जाओगे मार्केट से। दैट्स वाई मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम गेमर ऑफ स्टॉक्स है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ फॉलोइंग द बिगर फिश, एंड सो यू शुड आल्सो फॉलो द बिगर फिश। डेली पे आते हैं तो डेली पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल, क्लस्टर्स ऑफ रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, जहाँ पे गोल्डन रेशो आपको दिख रहा है 0.618 को गोल्डन रेशो कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। सो इट्स अ प्योर प्राइस पैटर्न एनालिसिस। इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जो यहाँ पे 0.618 था वो भी ब्रेक कर चुका है, और आर एस आई देखो 640 के नीचे जा चुका है। एंड लुक एट द एडीएक्स and the DMIs is rising, negative DMIs is rising. So what does it indicate? It indicates that market is there is a three things happen in the market. One is a retracement, reversal, and the crash. Currently what I am seeing right now, it's a reversal I am saying in bank nifty. So what you should be doing, you should be going for the shorting. If you are interested in buying bank nifty in future, then you should short only, not you should not even thinking of buying it. ओके, तो ऑप्शंस में आप इंटरेस्टेड हो तो पुट बाय करो, नहीं तो कॉल शॉर्ट करो। तो कंप्लीटली आपको दिख रहा है निगेटिव साइड पैसे बनाना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो पूरा का पूरा शॉर्टिंग के साइड ही आप इसको, सेलिंग साइड आप देखो। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में फाइनेंशियल सर्विस पूरी की पूरी तरह बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है बुलिश एनगल्फिंग, आर एस आई अबाउट 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग विद द पॉजिटिव डीएमआई वीकली, विच हैज टोल्ड यू लाइक द प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे जो था उसको भी क्रॉस कर चुका है। एंड द लुक एट द 60 के नीचे आर एस आई आ चुका है, एंड एडीएक्स भी हॉल्ट हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। सीधा जो राइज हो रहा था अभी सीधी लाइन चल रही है। डेली पे आते हैं सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आर एस आई अबव, आर एस आई इज गॉन बिलो 40 विच इंडिकेट दैट द स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल। एंड लुक एट द एडीएक्स एंड द नेगेटिव डीएमआईज इज राइजिंग। लेट मी गिव यू अ नगेट एंड यू राइट इट डाउन, अगर हो सके तो टैटू करा लो कि लाइक if the ADX if the ADX is rising along with any of the DMI, okay, it indicates strongness, strength, and the momentum is also supporting. You have like 95% of chances of winning in the uh, अगर आप डाउन ट्रेंड को फॉलो करें तो आपके 99% चांसेस अभी जहाँ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एडीएक्स भी राइज हो रहा है और निगेटिव डीएमआई भी राइज हो रहा है, तो आपके 99% चांसेस होते हैं जीतने के। ओके, नेवर गो अगेंस्ट द एडीएक्स, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रूल आई एम टेलिंग यू, राइट इट डाउन। nugget, second nugget that I am giving you, never buy anything, never to go contra against the ADX and the positive or negative DMI with which it is rising. Okay, so bank nifty, financial services, sell, PSU bank, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पी एस यू बैंक। यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो मैंने मंथली का चार्ट अगर आपको दिखाया हो तो इसमें मैंने कुछ नहीं, एक चार्ट है कैंडलस्टिक का, और पूरा का पूरा 2010 से लेके अभी तक क्या स्थिति है, तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ये 4600 पर आता है, टच करता है, नीचे चला जाता है। 4600 ऐसा कितने बार हुआ है। यहाँ पे एक फॉल्स ट्रैप भी था, बुल ट्रैप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये करीबन 2010 के आसपास, और फिर हमेशा पास पास आता है और वहाँ से रिवर्स हो जाता है। सो लाइक जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बॉस पीएसयू बैंक में। आई एम टेलिंग यू वीकली पे आर एस आई इज टेकिंग, देर इज़ अ रेंज शिफ्ट on weekly, so it is a good thing, but resistance is a resistance till it doesn't get cross। अब ये resistance हो भी कहाँ रहा है, जो पिछले वाला resistance था वहीं पर। और यहाँ पे अगर आप कैंडल स्टिक्स की बात करो, कैंडल स्टिक्स की हम जब देखते हैं तब अभी जो प्रीवियस वाला कैंडल स्टिक, ये वाला जो ग्रीन वाला हुआ है उसी को नहीं देखते हम, लाइक उसके प्रीवियस टू प्रीवियस भी जाते हैं तो प्रीवियस यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश एनगल्फ, बेरिश एनगल्फिंग आपको क्लियरली दिख रहा है वहाँ पे। फिर यहाँ पे हैंगिंग मैन दिख रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि भाई वो वीक है। और कहाँ पर हो रहा है, गोल्डन रेशो देखो 0.618, इट्स अ प्योर फिबोनाची गोल्ड रिट्रेसमेंट लेवल दैट आई एम शोइंग यू, सो विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। फिबोनाची रेजिस्टेंस भी है, कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस भी है। सो और डेली पे तो आरएसआई का 60 पर भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो पीएसयू में हमको इंटरेस्टेड होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक
प्राइवेट बैंक को भी आप देख सकते हैं, लाइक द मंथली कैंडलस्टिक बेरिश एनगल्फिंग, एंड इन जस्ट 2-3 वीक्स कंप्लीट मंथ वीक को एनगल्फ हो चुका है, एंड द RSI वेंट बिलो 60, एंड अगर डेली पे आते हैं तो यहाँ पे एक गैप भी बन चुका है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि नीचे आया था फिर ऊपर गया, और वो जो गैप ऊपर में बना हुआ था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 20 मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी ये जो नीचे वाला जो आप गैप देख रहे हैं ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे करेगा, बिकॉज दे लुक एट द नेगेटिव DMI इज राइजिंग, एंड हाउ कि ADX किस तरीके से फ्लैट हो चुका है 20 के ऊपर और ये 40 के नीचे, बिकॉज इट प्राइवेट बैंक आल्सो गोज विथ the bank nifty. So it is good for the selling side. Okay, there is, जब मैं सेलिंग साइड कह रहा हूँ तो 101% सेलिंग साइड ही देखिएगा, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत देखिएगा। ओके, अब सेलिंग साइड हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में जाके शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन में जाके हम बाय पुट बाय कर सकते हैं, या तो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी IT अवॉइड, बिकॉज मंथली एक रेंज बाउंड में अटका हुआ है 40-60 के बीच में, चॉपी मार्केट जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन आपको एक चीज़ आपको दिखानी थी, यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अभी इसका जब तक ये पूरी की तरह से ये जो कैंडल बनी है जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन निफ्टी IT। जब मैंने आपको दिखाया था निफ्टी IT में कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से कुछ 1-1 1.5% बढ़ रहा है, विच इंडिकेट कि मोमेंटम उसमें आ रहा है, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग है क्या कि हम उसको ट्रेड करना शुरू कर दिए? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि RSI 60 के ऊपर लटक रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता वीकली में 60 का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन निफ्टी IT। सो एंड द सेम थिंग आई विल बी टेलिंग यू कि डोंट गो फॉर निफ्टी IT राइट नाउ। थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। एक और एक नगेट आपको दे देता हूँ, आई होप यू आर राइटिंग दिस नगेट, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल मार्केट एनालिसिस दैट आई एम डूइंग। कि यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स निकाला, ये रेक्टेंगल पैटर्न है कैंडलस्टिक में। तो जब भी रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बाहर निकलता है, और वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आप कैच करते हो तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हो। आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ दैट। डेली पे आते हैं तो डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इतना बड़ा विंडो ऊपर की तरफ है, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है वहाँ पे और करंट रेजिस्टेंस, और कैंडल स्टिक्स यहाँ पे क्या बनी है, तो हैंगिंग मैन बना हुआ है। नीचे में अगर आता है, सॉरी शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। नीचे में आता है तो उसको हैमर कहते हैं। नीचे में अगर, सॉरी हैमर नहीं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं उसको। तो लाइक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन चुका है, और कब बना है? डॉजी के बाद बना है। डॉजी किस कैंडलस्टिक की बॉडी है? इट्स अ स्मॉल फैमिली कैंडलस्टिक्स बॉडी, एंड विच हैज गिवन एन इंडिकेशन दैट आई एम रेडी to go in downward direction. Okay, doji is a small candlestick body, and so does the hammer, inverted hammer, hanging man and shooting star. So like the confirmation that we are getting is like कि नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस वहाँ पे बना हुआ है। RSI अभी रेंज शिफ्ट ले रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा जब तक ये वीकली में 60 को क्रॉस नहीं करेगा। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ IT में, भले ही वो 10% क्यों ना बढ़े। मैं हमेशा कैंडलस्टिक्स को इम्पोर्टेंट देता हूँ। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो में आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक वीकली एंड मंथली RSI इज अबाउ 60 विच इंडिकेट दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इज स्टिल देयर। अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रीवियस मंथ की जो जुलाई की कैंडलस्टिक्स है उसको एनगल्फ करते हुए हमको दिख रही है। अगेन आई वुड से लाइक वी नीड टू वेट, और ये रिट्रेसमेंट होना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को सस्टेन करने के लिए ऊपर का ट्रेंड। अब आप देखते हो कंटिन्यू 4 महीने से ऑटो ऊपर में भाग रहा है, तो डेफिनेटली एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो आना ही बनता है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे थोड़ी चीज़ें मुझे इस पर ख़राब लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डॉजी, फिर उसके बाद फिर से एक डॉजी, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार, फिर शूटिंग स्टार, अभी फिर से डॉजी। लेकिन अगर आप देखें जब मार्केट गिरता है ना, एक आपको और एक नगेट दे देता हूँ, वो आपको आपको चांस नहीं देगा
इतना। अभी अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस जो कैंडल है ना, ये वीकली वाली, उसको क्रॉस भी नहीं कर रही है। साइडवेज मार्केट जा रहा है, कंसोलिडेशन में जा रहा है। सो लाइक ऑटो इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। डेली पे आते हैं तो डेली पे एज यू कैन सी दैट द आर एस आई इज इन बिटवीन 40 and 60। वी फॉलो नॉन कन्वेंशनल आर एस आई। यू कैन गो इन टू द यूट्यूब चैनल एंड चेक आउट what is non-conventional RSI. You will get a very much a good information, I would say. तो यहाँ पे RSI 40-60 के बीच में फंसा हुआ है और साइडवेज मार्केट है, एज यू कैन सी लाइक सीधा 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 चल रहा है। 15,000 और 15,200 और 15,600, तो उसी के रेंज में चल रहा है। तो लाइक मोमेंटम इसका अभी बिगड़ा हुआ नहीं है। सो लाइक ऑटो ठीक ठाक है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो नेगेटिव साइड में मुझे बहुत ज़्यादा मोमेंटम है और अच्छा खासा पैसा बना रहे। तो फार्मा में आते हैं तीनों मंथली टाइम फ्रेम आर एस आई बहुत 60, विच इंडिकेट्स की काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई फार्मा। लाइक कंटिन्यूसली 6 महीने से ऊपर की तरफ भागना कोई आसान बात नहीं है। लाइक हाफ ऑफ द ईयर, हाँ, आधा साल वो पूरा का पूरा फार्मा ऊपर भाग रहा है। सो लाइक मैं इतने समय से ये वीकली मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं 6 महीने से आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि लाइक भाई बाय करो बाय करो, एंड आई होप यू टुक एडवांटेज ऑफ दैट। और एज यू कैन सी जो रेजिस्टेंस वीकली वीक वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ यहाँ यहाँ, ये रेजिस्टेंस को जब इतनी क्रॉस किया, ब्रेकआउट किए इतने बड़े मोमेंटम के साथ, लाइक लुक एट द आर एस आई इज अबाउट 60, and the ADX and the positive DMI is also rising, so it's a very deadly combination। अब अगर फार्मा डेली में आता हो तो यहाँ पे थर्सडे का जो कैंडल स्टिक है वो डिनोट कर रहा है बेरिश एनगल्फिंग प्रीवियस कैंडल को, एंड लुक एट देर इज अ डाउन ट्रेंड, लाइक रिट्रेसमेंट हैज स्टार्टेड इन फार्मा एज वेल। सो आई होप लाइक आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके होंगे। तो अभी हो चुके हैं तो फिर क्या करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए, ये रिट्रेसमेंट फेज है उसका, तो हमको उसके साथ चलना चाहिए। वी नीड टू एक्ट लाइक अ चार्मिलियन। रंग बदलो अभी। अभी तक हमने अच्छा खासा ऊपर की तरफ पैसा बन चुका है, अभी नीचे की तरफ पैसा बनाना शुरू करेंगे। और लुक एट वीकली में कैंडलस्टिक पैटर्न में कितना खूबसूरत शूटिंग स्टार बना हुआ है, कितना परफेक्ट शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं ना, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पूरा का पूरा अभी उसने अलर्ट कर दिया है, एंड आई होप यू टेक नोटिस ऑफ दैट एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग फार्मा इन डाउन ट्रेंड। मेटल में आते हैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनालिसिस ऑफ द मेटल, बिकॉज कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस है ना वो वहाँ पे अटका हुआ है। लुक एट द मल्टीपल टाइम्स आर एस आई डाइवर्जेंस इज देयर, 1 2 3, और रेजिस्टेंस के ऊपर अटका हुआ है। जब तक क्रॉस नहीं करेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डेली पे आते हैं, वीकली पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहाँ पर ही अटक रहा है। आर एस आई मोमेंटम में है, लेकिन which is a very good thing. You can enter into metal if you are interested or so keen about it, but I will suggest you to wait until it crosses this resistance. That's the reason I always say resistance is a resistance till it doesn't get crossed। डेली पर आते हैं तो लाइक यू कैन सी जो गोल्डन रेशो था, जो कि रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, और वो रेजिस्टेंस का काम कर भी रहा है, ये इसको क्रॉस नहीं करने दे रहा है। वहाँ पे एक इतना खूबसूरत हैंगिंग मैन बन चुका है। आर एस आई अबाउट 60 रेंज शिफ्ट होता है कि नहीं, अगर इसके नीचे 60 के नीचे चले गया तो डेफिनेटली, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 61 पर लटका हुआ है गोल्डन रेशो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन, रॉ प्राइस एक्शन एनालिसिस, आई एम टेलिंग यू। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेटल। निफ्टी एफ एम सी जी में आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक ऑल मंथली टाइम फ्रेम अबाउट 60, एंड देर इज़ अ कैंडल। देखो आप कितना खूबसूरत इतना शूटिंग स्टार के बाद एनगल्फ हो चुका है, तो ये भी रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। वीकली पे आते हैं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे डॉजी बनी, उसके बाद फिर हैंगिंग मैन एंड मैं हमेशा कहता हूँ लाइक डॉजी एंड देन हैंगिंग मैन। तो स्मॉल एक टेक्निकल एनालिसिस में स्मॉल फैमिली कैंडलस्टिक डॉजी को कहते हैं। उसके बाद एक कंफर्मेशन के लिए हम वेट करते हैं कि कंफर्मेशन क्या बोलता है, तो कंफर्म उसने कर दिया है
एक हैंगिंग मैन बना के, और लाइक यू कैन सी कंटिन्यूअसली 2 हफ्तों से नीचे की तरफ जाते हुए, और यहाँ पे मल्टीपल RSI डाइवर्जेंस भी थे यहाँ पे। ओके, ADX देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा था और अब फ्लैट हो चुका है। क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? उसकी ताकत खत्म हो चुकी है ऊपर जाने की। तो क्या देखना चाहिए FMCG में? शॉर्ट साइड, सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलेगी। डेली पे आते हैं, डेली पे अगेन आई हैव ड्रॉन मल्टीपल क्लस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर यू, एंड लुक एट द गोल्डन रेशियो। 61% एंड द 38% का जो रिट्रेसमेंट वहाँ पे है, जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था, और उसने 1-2 दिन के लिए उसने ट्राई किया और वो ब्रेक हो चुका है। अब तो इतना ब्रेक हो चुका है कि 0.5 को भी ब्रेक कर दिया। सो लुक एट RSI अबाउ, RSI is below 40, which what does it indicate? Strong downtrend. IDX is rising with the negative DMI, which is another level. So like you can make huge amount of money in FMCG by selling. Okay, एनर्जी मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, लाइक रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको वीकली, एंड द डेली इज़ वेरी गुड। लाइक डेली पर तो RSI रेंज शिफ्ट हो रहा है। सो दैट्स गुड थिंग हैपनिंग आउट हियर। डेली पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो लाइक 30%, 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे है। शैलो ओवर द रिट्रेसमेंट, ग्रेटर द मूव। दैट इज़ द नगेट आई वॉन्ट टू गिव, एंड आई होप यू राइट इट डाउन। एक शैलो रिट्रेसमेंट है 38% तक का, एंड लुक एट कि साइडवेज मार्केट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जब गिरता है तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। सो लाइक इट कुड गेट मोमेंटम इन अपवर्ड डायरेक्शन इन कमिंग डेज इन एनर्जी सेक्टर। रियलिटी में आते हैं। रियलिटी में अगर आप देखें तो RSI मंथली एंड द वीकली इज अबाउ 60, which indicate that there is a strong momentum. But लुक एट द कैंडलस्टिक पैटर्न, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर अटक चुका है, और यहाँ पे 2 हफ्तों में इसने पूरा का पूरा डार्क क्लाउड कवर हमको दिखा दिया जो कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। वी नीड टू वेट फॉर 30 days टू गेट इट कम्प्लीटेड। वीकली पे आते हैं तो RSI अबाउ 60 एंड द ADX एंड द DMIs आर क्रॉस ओवर, दैट इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ इज गेटिंग पेरिश्ड। एंड लुक एट द बेरिश एनगल्फिंग, पूरा का पूरा इनगल्फ कर चुका है। और इस कैंडल स्टिक को बेरिश एनगल्फिंग भी कहते हैं और ट्विज़र टॉप भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का अगर आप हाई देखो तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट एक कैंडल स्टिक पैटर्न में एक कंसेप्ट है ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। तो यू कैन सी लाइक देर इज़ अ ट्विज़र टॉप हैपनिंग। ऑलमोस्ट उनके हाइज जो है वो सेम है। तो व्हाट डज इट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, एंड वही चीज़ डेली में देखने के लिए मिल रहा है, जो 61% और 50% का रिट्रेसमेंट हमने क्लस्टर्स ऑफ रिट्रेसमेंट हमने यहाँ ड्रॉ किया है, उसको भी वो सस्टेन नहीं कर पाया, और लाइक इट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सो रियलिटी इज़ आल्सो गुड फॉर शॉर्टिंग, सेलिंग साइड। मीडिया में आते हैं तो मीडिया में मैं आपको बहुत बहुत तब से चिल्ला चिल्ला के बता चुका, और आपने अगर मेरा जाके वीकली सेक्टर एनालिसिस दिखाया होगा, तो मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए थे जो कि पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बहुत स्ट्रांग थे, बहुत अच्छा पैसा आपको बना के दिया भी होगा अगर आपने बाय किया होगा। मैंने आपको तभी अलर्ट कर दिया था कि अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉजीज इसके जो 1750 के आसपास ये जो है ना, एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद ये कैंडल इतनी बड़ी बुलिश लॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी, जो एक साथ जुलाई मंथ में उसने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है, एंड अगस्त इज अगेन राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इट विल मंथली पे उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन आई एम श्योर दैट इट विल गेट क्रॉस, क्योंकि वीकली या डेली देखो कितने खूबसूरत तरीके से RSI is above 60, and look at the ADX and the positive DMI rising up. So there is a huge potential in media and जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैंने आपको कहा था कि 7% की छलांग मीडिया में, इट्स अ ह्यूज। और आई होप you bought all those stocks which I recommended from the media and made huge amount of profit. डेली पे आते हैं तो डेली पे थोड़ा सा अभी एक 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 बेरिश कैंडल यहाँ पे हमको दिख रही है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मूव होने के बाद ऑब्वियस सी चीज़ है कि कुछ लोग इतना बड़ा फ़ायदा लेकर
खुद को सेटल डाउन करना चाहते हैं, दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट, एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी दिस नेगेटिव कैंडल. But it is not so big. So media is doing extremely well, I would say. Like, I hope you bought those stocks when I was telling you to do it. Weekly सेक्टर वाइज रेटिंग पे आते हैं. ये मैंने कंसेप्ट निकाला है ताकि मुझे चार्ट में पूरा का पूरा सेक्टर पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम. 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट मोमेंटम रेटिंग दैट आई गिव टू एनी सेक्टर. ये 4 अगस्त का था, तब ये सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और आज 11 अगस्त आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं. तो एज यू कैन सी दैट 7 स्टार की ही सेक्टर को मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ मंडे से. मुझे 5 स्टार 3 स्टार वाले सेक्टर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. तो अभी ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये 7 स्टार रेटिंग रेड कलर में दी हुई है. इसका मतलब ये है कि सेलिंग साइड रेड मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है. तो कौन कौन से मैं सेलिंग साइड के लिए देखूंगा? बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी. सो सेलिंग साइड इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट करोगे तो, और ऑप्शन में अगर आप पुट या फिर कॉल शॉर्ट करोगे. सो लाइक देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन अर्न मनी इन डाउन ट्रेंड. अब बैंक निफ्टी ही इतना खूबसूरत परफॉर्म दे रहा है कि मुझे और किसी दूसरे सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं. क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को मैं लोग ज़्यादा ट्रेड की करते हैं, मैं भी ट्रेड करता हूँ. क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लाइक एक नगेट आपको दे देता हूँ. अगर बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश का अच्छा कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो सेक्टर है उनको खींच के ऊपर लेके आता है. अगर आप कुछ भी कोई भी सेक्टर अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो और सिर्फ बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते हो, आप यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. दैट इज़ द 100 स्टार नगेट आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू सिर्फ बैंक निफ्टी करने से ही. सो ये था वीकली मार्केट एनालिसिस, एंड आई होप दैट यू liked it. Please subscribe to my channel and प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट. आपको बस 2 सेकंड लगेंगे यार सब्सक्राइब करने को, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है. अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. थैंक यू, एंड अगेन विश यू वेरी